अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, एक वाक़या इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है कि एक पीरा फोर्स के नौजवान ने जो है वो एक बच्चे के साथ 12 साल बच्चे के साथ जो है वो ज़्यादती की, और ज़्यादती के बाद जो है उसने जो है डराया धमकाया और वहाँ से चला गया। नाज़रीन, ये FIR जो है वो राना अहमद चौहान नामी एक पैरा फोर्स के नौजवान पर हुई। और मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने अपने बयानात अंदर रखे, लेकिन उनकी जानिब से क्या बयानात थे आज हम आपके सामने ये रखेंगे कि उनकी फैमिली का क्या बयान है, उनका क्या बयान है। नाज़रीन, अगर मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं तो राना अहमद चौहान साहब जो हैं वो मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलो रह चुके हैं, और हम लाहौर में एक निजी यूनिवर्सिटी में दोनों एक अरसा तक पढ़े और अच्छे दोस्त रह चुके हैं। मैं उनको जितना जानती थी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक ऐसा घरेलू और ख़ानदानी इंसान ये हरकत कैसे कर सकता है, कैसे मुमकिन है ये। तो मैं इस चीज़ को सोचते हुए जैसे ये खबर मैंने देखी तो मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की। उनका नंबर बंद था तो मैंने उनकी फ़ैमिली से रब्ता किया, और उनकी फ़ैमिली से रब्ता होने के बाद जो है उन्होंने मुझे बताया और मुझे जो है वो चीज़ें क्लियर की। तो उन्होंने ये बताया कि ये FIR झूठी है। वो FIR झूठी कैसी है? पैरा फोर्स पे आजकल जो है वो हुकूमत ने जिम्मेदारी दी हुई है कि आपने 8 बजते ही दुकानें बंद करवानी है। जो दुकान ना बंद हो उसे सील भी कर दिया जाता है, और 10 बजे रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाता है। ये नौजवान राना अहमद चौहान अपनी वही ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था जिस वक्त ये वाक़या हुआ कि चंद शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद में, जहां पर ये नौजवान जो था चंद दुकानों को जिसने बंद किया, जो कि कुछ सहाफ़ियों से मुंसलिक थी, कुछ रिपोर्टर्स से मुंसलिक थी, और उनकी जब ये दुकानें बंद की गई तो उन लोगों की जो बात है वो बिगड़ गई। उन्होंने इन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारी ना बंद करें, ना सील करें, ये नहीं माने, इन्होंने बंद कर दी। तो एक दुश्मनी जो थी वो पैदा हो गई, और इस दुश्मनी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस नौजवान के ख़िलाफ़ एक पूरी की पूरी साजिश तैयार की, जिसमें उन्होंने बच्चा रेडी किया, उसके वालिद को फोर्स किया कि हम 10 लाख देंगे, 14 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, तुमने ये बोलना है, ये करना है। ये सारा करने के बाद उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की, एक FIR करवा दी गई, तो बाद में जो है वो बयानात भी सामने आ गए। जिस बच्चे का बताया गया 12 साल बच्चे का, उस बच्चे का बयान सामने आया, उनके वालिद का बयान सामने आया, इवन के न्यूज़ चैनल्स तक पे ये बात चल गई, और अखबार में भी ये बात आ गई कि जो नौजवान था पैरा फोर्स का वो बेगुनाह साबित हो चुका है, और उनके ऊपर जो FIR हुई है वो भी 1-2 दिनों में खारिज हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगी। नाज़रीन, अब लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारे आज के दौर में FIRs करवा देना दूसरों पर झूठी बहुत आम हो चुका हुआ है। अब हकीकत जो है वो इस वक्त हमारे सामने है, कौन कितना सच्चा है ये हम नहीं जानते, लेकिन जिनकी जानिब से वो FIR थी उनका ही बयान सामने आ चुका है कि ये हमें फोर्स करके किया गया है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बच्चे का भी ये बयान आया है। और फिर आप सोचें कि असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में ये हरकत कैसे पॉसिबल है, जहाँ पर इतने लोग होते हैं, और एक 12 साल का समझदार बच्चा जो कि मार भी सकता है, चीख भी सकता है, उस बच्चे ने कोई हरकत भी नहीं की और वो चुपचाप वहाँ पर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। और फिर एक ऐसा इंसिडेंट जो है वो मंजर आम पर आ जाता है, एक FIR दर्ज हो जाती है और हमारी फोर्स को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन हम करते हैं उन सहाफ़ी भाइयों से, उन हमारे कुलीग्स से, उन रिपोर्टर्स से जो चंद रुपए की खातिर लोगों की तज़लील करते हैं, उनकी इज़्ज़तें उछालते हैं, कि क्या ऐसे रिपोर्टर्स के ख़िलाफ़ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि नहीं, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। अगर तो पैरा फोर्स के इस नौजवान के साथ गलत हुआ है तो हम इनके साथ स्टैंड करते हैं, और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए, और इनकी इज़्ज़त जितनी ख़राब की गई है और इनकी वो सारी की सारी बहाल की जाए, इन्हें बाइज़्ज़त तरीके से दोबारा से सोसाइटी में जीने का मौका दिया जाए। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने बच्चे के साथ ज़्यादती की तो इन्होंने ये नाहक किया, गलत किया, और हमारे कानून को, हमारे इदारों को इसमें एक्टिव होना पड़ेगा और इसे सज़ा दिलवानी पड़ेगी, ताकि दोबारा कोई नौजवान अपनी वर्दी का या अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन दोबारा से फिर आपको मैं बताऊंगी कि मेरा एक वक्त गुजरा है, और इनको जानते हुए, पहचानते हुए, जैसे ही मैंने ये वीडियो देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सर पकड़ के बैठ गई कि यार कैसे ये इंसान कैसे कर सकते हैं। वहीं से मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और मैंने मुख्तलिफ लोगों को कॉल करके चीज़ें कन्फर्म करना शुरू कर दी। हमारे नज़रिए के मुताबिक ये है, और उनकी फैमिली के मुताबिक जो बयान आते हैं वो आपके सामने, वीडियोस भी आपके सामने। इजाज़त दें, अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।